नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली का आकार निश्चित रूप से आयताकार भी है और चौकोर किस्म की ज़्यादा है। आयताकार कम है, चौकोर किस्म ज़्यादा है। मेहनती बहुत ज़्यादा है। कर्म करने में कहीं भी कोई जो है कायरता नहीं है और सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर कर्म करते हैं, ये आपकी खासियत है। लेकिन यहाँ पे एक बारीक चीज़ देखिएगा आप हथेली में। अगर ये चीज़ आपकी हथेली में बन रही है तो बड़ा सावधान रहे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसका मैं उपाय दूंगा, निश्चित ही ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष से ही आपको ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। क्या बन रहा देखिएगा। ये वाला जो क्षेत्र है वो राहु का क्षेत्र है और आप देखेंगे आपकी हथेली में एक रेखा इधर से आ रही है, एक करियर और धन की रेखा इधर जा रही है। शानदार तरीके से देखें, धन और करियर की रेखा यूँ जा रही है और यहाँ से एक रेखा निकलकर इस तरह से आ रही है और कहीं ना कहीं इसमें एक नक्षत्र का चिन्ह, एक सितारे का चिन्ह बना रहा है। राहु पर्वत पर सितारे का चिन्ह या क्रॉस जैसा भी राहु पर्वत पर बनता है तो ये नेगेटिव होता है, राहु नेगेटिव हो जाता है। और जब राहु नेगेटिव होता है तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है पैसे रुपए को लेके। पहले तो पैसा आता नहीं है, अगर आ भी गया तो वो बचता नहीं है। कहीं ना कहीं 10 रुपये आ गया तो 15 रुपये का ऊपर से खर्चा आ जाता है और 5 रुपये कहीं ना कहीं एडजस्ट करने पड़ते हैं, कर्जा लेना पड़ता है या कहीं से जुटाना पड़ता है। आने से पहले ही खर्चा पहले आ जाता है। पैसे रुपए को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। कई बार रोजगार को लेके भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आजीविका को लेके भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और राहु जब खराब होने बैठ जाता है तो कई लोग जो है फिर क्या करते हैं, जीवन में नशा करने बैठ जाते हैं, एल्कोहल लेने बैठ जाते हैं। परिस्थितियां इस कदर हावी हो जाती हैं कि व्यक्ति को न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। फास्ट फूड वगैरह ऐसी तमाम चीज़ें व्यक्ति खाना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है डाउन होने बैठ जाता है और निश्चित रूप से आलसी भी व्यक्ति ऐसे में होने बैठ जाता है या कर्जे के तले व्यक्ति दबना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है मानो परेशानियां कभी खत्म होंगी नहीं। और सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर इसी नक्षत्र का पड़ रहा है और आपने जो उपाय करने हैं जीवन में वो यही करना है। चाहे आपकी डेवलपमेंट हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका करियर हो, कोई भी आयाम हो जीवन का, ये जीवन के तमाम आयामों पे जबरदस्त प्रभाव डाल रहा है। अगर ये ऐसे ही डालता रहा तो निश्चित रूप से व्यक्ति के हाथ में अरब आ जाए, करोड़ आ जाए, व्यक्ति पैसे को नहीं संभाल पाएगा। हर जगह से व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। कदम कदम पर मुश्किलों का, उतार चढ़ाव का व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए देखिएगा, इसका बहुत ठोस और बहुत सरल उपाय मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। बस एक ही उपाय आपको इसके करने, केवल इसी का, राहु का ही उपाय करना है। जीवन निश्चित ही निखरता चला जाएगा
और जीवन आपके अनुरूप चलना बैठ जाएगा और आपको बड़ा फायदा होगा। अब आपकी हथेली में की अन्य चीज़ों को देखता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। ये उंगली सीधी खड़ी है और एक निश्चित लंबाई ली हुई है। निश्चित तौर पे आपकी जो मानसिक क्षमता है वो बेहद अच्छी है। उसके साथ साथ जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है और एक भाग्य का द्योतक भी है कि आप भाग्यशाली हैं। लेकिन राहु के खराब होने के कारण चीज़ें बिखरी हुई हैं। स्वाभिमानी भी हैं आप, विवेक भी आपके अंदर अच्छा खासा है, विवेकी भी है और आपका व्यक्तित्व तो बड़ा सुंदर है। औरों की मदद करने वाले व्यक्ति भी हैं आप, बुद्धिमान भी हैं और भाग्यवान भी हैं। लेकिन इस सब पे जो है वो आगे से पर्दा किसने लगा रखा है? राहु के नेगेटिविटी के। राहु नेगेटिव है तो सब में पर्दा है। यहाँ पे सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी यहाँ पे जबरदस्त दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर बृहस्पति की उंगली देखें तो उससे हल्की बड़ी है। अगर हम ध्यान से देखें तो हल्की बल्कि बराबर यहाँ पे दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे जो है सफल होता है ऐसा आदमी। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से अगर चीज़ें देखें तो आपकी फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है। सफलता का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति आती हुई यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देती हुई नजर आ रही है। सबसे छोटी उंगली अगर हम देखें, ये कहीं ना कहीं इस तरह से झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ, ठीक है ना। तो धन कमाने की जो ललक है वो जबरदस्त आपके अंदर रहने वाली है और इसका भी आने वाले समय में फायदा मिलेगा। लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी भी बनी रहेगी। इसके लिए आप यहाँ तक नाखून बढ़ाएंगे तो अच्छा खासा फायदा भी आपको मिलेगा। एक चीज़ और देखिएगा, वर्तमान में आपकी सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो मिडिल फिंगर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में शनि की जो नेगेटिव गुण है नेचुरल वाले, वो जीवन में कहीं ना कहीं अपना प्रभाव देते हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार जीवन में दुखी सा हो जाता है। कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर निर्भर करता है आप किस प्रकार के कर्म करते हैं। अभी राहु भी खराब है तो प्रभाव ज़्यादा पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला निश्चित तौर पे व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे इस तरह से एक फूल बना रही है। लेकिन ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है आपका जो है इन दोनों उंगलियों के बीच में। ये आपके जीवन की महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान में आपकी जो सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। वर्तमान में जो आपकी इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ी आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेंगे लगाएंगे, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये आपकी हथेली की हृदय की लकीर बता रही है। यहाँ पे एक चिन्ह भी बन रहा है, रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण बना रहेगा। ये चीज़ भी ये बताती हुई दिखाई दे रही है।
मस्तिष्क रेखा देखें पूरी हथेली को पार कर रही है। निश्चित रूप से प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम है, लेकिन आने वाले समय में विशेषकर 42वें के बाद देखें तो श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा और ज़्यादातर कल्पनाएं बहुत ज़्यादा आप करेंगे, उतनी ज़्यादा तो इम्प्लीमेंट भी नहीं होंगे कार्य जितनी आप कल्पनाएं करते हैं। यहाँ पे अगर हम दूसरी देखें, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और यहाँ पे करियर और धन की रेखा में समाहित हो रही है जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद। पूरी तरह से आपको करियर और धन का बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा और 45वें वर्ष के बाद देखें तो आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। वैसे तो 42वें वर्ष के बाद अस्थायित्व आ रहा है, लेकिन 45वें वर्ष से देखें तो धन के मामले में बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे और एक से ज़्यादा स्रोतों से आप अपने जीवन में धन भी कमाएंगे। ये स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें एक रेखा इस तरह से बनती हुई दिख रही है और हृदय रेखा से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे जो है भाग्योदय की स्थिति 45वें वर्ष के लगभग है। आपको बड़ा फायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेखा इधर से जारी है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो ज़बरदस्त रहने वाली है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कट का भाग है। धर्म और अध्यात्म में भी बड़ी रुचि रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार के क्षेत्र में भी जो है बढ़ोतरी को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक रेखा इस तरह से जा रही है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव भी हावी रहेगा। आगे आने वाले समय में देखें तो यहाँ पे एक चतुष्कोण बन रहा है। कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा रहेगी, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी और धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। दो रेखाएं हैं। जो कुछ भी आपको अपने जीवन काल में मिलेगा केवल और केवल अपने ही बलबूते पे मिलेगा, अपने परिश्रम से मिलेगा, अपने पराक्रम से ही प्राप्त होगा। अभी ये दोषयुक्त है तो अभी लगभग कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता और संघर्ष भी आपके जीवन में बना रहेगा, विशेषकर 2.5 वर्षों तक। अंगूठे के नीचे का अगर ये भाग देखें, ये शुक्र का पर्वत है, ठीक है ना। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका उभरा हुआ होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित तौर पे आप भी तेजस्वी रहेंगे। निश्चित तौर पे आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर धीरे धीरे विकसित होगी और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें भी ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान बढ़ेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। अभी की स्थिति देखें तो शुक्र के पर्वत पे बहुत सारी रेखाएं हैं। कोई न कोई चिंता मन के अंदर बनी हुई है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति यहाँ पे सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और जो सुख का भाग है, जो वास्तविक सुख है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, धन का सुख हो, करियर का सुख हो, कहीं ना कहीं उन सुखों में अभी कमी है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, बड़ा लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, मंगल की रेखा। आने वाले समय में निश्चित ही बड़ा लाभ आपको इससे मिलेगा। जहाँ दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, वहीं जीवन में भी भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका आप अच्छा प्रयोग कर पाएंगे।
जो सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। और जो आपका व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। यहाँ पे कुछ लकीरें इस तरह से जारी हैं और एक लकीर इस तरह से है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होने की संभावना भी 42वें के बाद अच्छी तरह से दिखाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर निम्न मंगल को देखें, थोड़ा ज़्यादा उभर रहा है। क्षण भंगुर वाला जो गुस्सा है, जो चिड़चिड़ापन है, उससे कहीं ना कहीं जो है नुकसान होने की संभावना को भी दिखा रहा है। थोड़ा दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा तो उसमें जो है मंगल का उपाय दूंगा, उसको विशेष प्रकार से करिएगा तो बहुत बड़ा लाभ होगा। ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना हुआ रहेगा। यहाँ पे अगर हम एक शानदार तरीके से देखें तो उदयमान स्थिति में एक शानदार चतुष्कोण जन्म ले रहा है। अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज रहेगी कि कहीं ना कहीं उसकी टीचिंग तक दे सके। इस प्रकार का नॉलेजेबल व्यक्तित्व तो आपका बना रहेगा। 42वें वर्ष के बाद अगर नौकरी कर रहे होंगे तो उच्च पद की प्राप्ति होगी, जिसमें धन भी बढ़ेगा, पद भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और मान सम्मान भी आपको बढ़ेगा। और जहां आपको सांसारिक सुख मिलेगा वहीं आपको पारिवारिक सुख भी बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन काल में मिलेगा। हाँ, कुछ समय तक जिस तरह से ये शनि को देख रहा है, परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं रह सकती हैं। इस तरफ थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि का पर्वत देखें तो बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता बनी हुई है। यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से जो है रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं। कर्जा लेने से आपको बचना है। अगर बेवजह का आप कर्जा लेते हैं तो कर्जे के दलदल में फंस सकते हैं, इससे बच के रहें। अभी ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है आपका सूर्य निश्चित तौर पे बता रहा है कि जो प्रयास आपके द्वारा वर्तमान में हो रहे हैं, जो मेहनत आपके द्वारा वर्तमान में हो रही है, तो वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, जो उसका पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर करके नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जो आर्थिक स्थिति है वो भी उस रूप में एक अच्छी और श्रेष्ठ अवस्था में नहीं है। क्या करना चाहिए? दिव्य सूर्य क्रिया या सूर्य की पूजा आपको निश्चित तौर पे करनी चाहिए। चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होंगी और जीवन पे इसका प्रभाव जबरदस्त पड़ेगा। बुध बहुत बड़ा स्थिति में है, अच्छी चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे बुध यहाँ पे कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो आर्थिक स्थिति है हल्की कम होती है, इसको ठीक करने के लिए बुध को ठीक कर रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा ठीक है आपका। आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच बनी रहेगी और आपको जीवन में जो है इसका ज़बरदस्त फायदा भी मिलेगा। देखिएगा, एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, राहु का ज़बरदस्त प्रभाव आपकी हथेली में पड़ रहा है। जब तक राहु ठीक नहीं होता है तब तक आप लाख प्रयास कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन बड़ा जटिल हो जाएगा। परेशानियां मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो राहु का मैं शानदार उपाय दे रहा हूँ, उसके साथ साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूँ। उनको प्रॉपर तरीके से करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में होगा। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। अब उसको विशेष रूप से करिएगा, निश्चित ही जबरदस्त लाभ आपको आने वाले समय में अपने जीवन काल में होगा। इस वीडियो में बस इतना ही।
एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।